हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हम अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को कैसे बैलेंस में रख सकते हैं या कैसे हम बैलेंस में ला सकते हैं अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल प्रैक्टिस। मतलब हम ऐसा फिजिकल या भौतिक रूप से हम ऐसा क्या कर्म करें या क्या काम करें हम अपने डेली रूटीन में जिससे हम अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है उसको बैलेंस में ले आएं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो ऊर्जा है, ठीक है। हमारे अंदर दोनों ऊर्जा होती हैं, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी हो या वो मैस्कुलिन एनर्जी हो। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये स्पेसिफिकली कोई मेल या फीमेल की बात नहीं है। हमारे अंदर दोनों एनर्जी होती है, इसलिए हमें दोनों ही एनर्जी को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। फेमिनिन की 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी थी बहुत पहले, आई थिंक 1-2 महीने पहले। मैस्कुलिन एनर्जी की एक वीडियो अभी और अपलोड हो चुकी है, 1-2 दिन पहले ही की है मैंने। और आज जो वीडियो है वो बेस्ड है फिजिकल प्रैक्टिस के ऊपर, यानी मैस्कुलिन एनर्जी को हम फिजिकल लेवल पे क्या ऐसा काम करें जिससे हम, या क्या ऐसी प्रैक्टिस करें जिससे हम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में ले आएं। मैस्कुलिन एनर्जी मैं बता चुकी हूँ क्या होती हैं, अदरवाइज़ आप जो पुराने वीडियोस हैं मैं उनको पिन कर दूंगी, आप उससे भी जाके चेक कर सकते हो कि क्या होती है मैस्कुलिन एनर्जी और क्या होती है फेमिनिन एनर्जीज। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस एनर्जी को बैलेंस में लेकर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल प्रैक्टिसेस। सो फर्स्ट नंबर पे जो प्रैक्टिस आपको करनी है अपनी लाइफ में वो है सीक सपोर्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई मदद की ज़रूरत है, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हमारे अंदर एक ईगो बिल्ड होता है, राइट, हमें पता है हमसे वो चीज़ नहीं हो पा रही है, कुछ काम है जो आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी हम अपने अंदर क्या, नहीं हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, हम किसी से मदद नहीं ले सकते, हम खुद करेंगे। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, बिकॉज आप खुद को ही महान समझने की कोशिश कर रहे हो, राइट। इफ़ यू नीड हेल्प देन सीक सपोर्ट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए है, देन यहाँ पर आप जो भी आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनसे संपर्क करें, उनसे पूछें कि भाई ये परेशानी चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा आपका प्रॉब्लम है जो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, देन यू हैव टू रीच आउट एनी थेरेपिस्ट और एनी हीलर और काउंसलर या मेंटर जो भी आपके लाइफ में हैं, आप उनके पास जाइए। क्योंकि कई बार हमारे अंदर का ईगो हमें झुकने नहीं देता, हमको लगता है नहीं हम ठीक है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अंदर से बेचैन हो रहे हैं एंड यू वांट समवन। तो उस समय पे आप कोई थेरेपिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई हीलर या कोई काउंसलर अगर आपको लगता है, या कोई मेंटर जिनको आप हमेशा फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और आपको ट्रस्ट है कि ये जो भी आपको गाइड करेंगे वो गाइडेंस और सपोर्ट उनकी तरफ से जो आपको मिलेगा वो हमेशा आपके बेटर फ्यूचर के लिए होगा। तो ऐसी जगह आपको एक्ट करना है। मतलब अभी अपने आप को महान नहीं समझ के, अगर हमें ज़रूरत है देन सीक सपोर्ट एंड रीच आउट टू योर, जो भी आपको लग रहा है, जो पर्सन आपको गाइड कर सकता है और आपको सपोर्ट कर सकता है। ये शुरू करना पड़ेगा आपको सबसे पहले अपने फिजिकल प्लेन पर। आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप किसी से मदद मांग के छोटे नहीं हो जाओगे, राइट। सो सीक सपोर्ट, ये सबसे पहली बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। सो सेकेंड प्रैक्टिस जो है मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, सो यू हैव टू एंगेज विथ मैस्कुलिन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। लाइक अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि मैस्कुलिन ओरिएंटेड चीज़ें क्या होती हैं, एक्शन लेना, फिजिकल एफर्ट्स लगाना, मतलब अपने फिजिक के थ्रू आप फिजिकल लेवल पे जो भी काम करते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी, एक्शन लेना है, ठीक है, लीड करना है, व्हाटएवर, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि ये तो आदमियों के काम होते हैं, राइट। बेसिकली हमारे अंदर जो एक्शन लेने की क्वालिटी है वो मैस्कुलिन एनर्जी है। सो आप लोगों को इंगेज होना है वो मैस्कुलिन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में। अब कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, फिजिकल एक्सरसाइज करना, ठीक है। फिजिकल लेवल पे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ
क्विज है, कुछ पज़ल है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को आप सेट करते हैं और अपना एक गोल डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, और फिर उसको आप परस्यू भी कर रहे हैं। मतलब फेमिनिन की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो डिसाइड तो कर लेती बट कुछ एक्ट नहीं करती, बट अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी ही हमें एक्ट करने के लिए प्रेरित करती है। तो आपने एक गोल डिसाइड किया नाउ, अब क्योंकि ड्रीम देख लिया आपने कि मुझे ये करना है, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट्स भी तो लगाने पड़ेंगे। सो एंगेज विथ योर दैट टाइप ऑफ मैस्कुलिन ओरिएंटेड एक्टिविटी। हाँ, मुझे करना है तो अब मुझे इसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, सो फिजिकल वर्क आप करते रहे, जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम सॉल्व, इसमें माइंड भी आपका लगेगा। आप एक्टिविटी करोगे कुछ कि आपको, अगर मान लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर ये वाला एक टास्क आपने लिया, इसको पूरा करना है, तो उसके लिए आप काम करना शुरू करो। जो टास्क आपको पूरा करना है उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, राइट। सो यू हैव टू इंगेज विथ योर मैस्कुलिन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, ये हो गया सेकेंड प्रैक्टिस आपकी। आगे थर्ड प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लान। आपको ना एक ट्रिप प्लान करनी है। ठीक है, सो प्लान अ ट्रिप। अब चाहे वो आप अपने दोस्तों के साथ करो, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ करो, या आप अकेले करो, राइट। सो ईदर विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली और सोलो, एक ट्रिप प्लान करो। कोशिश करो कि वो जो आप ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, उसमें आप थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज से या सोशल नेटवर्किंग से थोड़ा सा खुद को कट ऑफ करो। ठीक है, जैसे सोलो ट्रिप बेस्ट होती है, राइट। बट अगर आप फीमेल हैं और आप सोलो ट्रिप ले रहे हैं तो बहुत सारे हम लोगों को चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। ठीक है, बट बेस्ट है अगर आप सोलो ट्रिप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो समय होता है जब आप सोशली लोगों से डिस्कनेक्ट होते हैं, राइट। तो थोड़ा समय अपने लिए, एक सुबह से जाइए शाम में आ जाइए। आप अगर फीमेल हैं तो आप ये एक्टिविटी को सुबह जाके शाम में आके, तब तक आप मोबाइल वगैरह भी अपने घर में बोल के जाइए कि यहाँ जा रहे हैं। मोबाइल भले ही ऑन रखें, लेकिन आप बार बार मोबाइल में ना कनेक्ट रहें, क्योंकि हम सोशली खुद को डिस्कनेक्ट, आपको यू हैव टू डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आप कुछ समय के लिए ना आपको दुनिया से कट के सिर्फ अपने लिए जीना है। ठीक है, सो एक ऐसी ट्रिप प्लान कीजिए जहाँ पर आप बाकी चीज़ों से खुद को डिस्कनेक्ट करके, और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फ़ोन वगैरह बंद कर दें और पूरा टाइम अपनी फैमिली को दें। फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो भाई क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस्ड है ना, तो बाकी आप अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड लोगों का नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि कोई इमरजेंसी रहे तो वो आपको कॉल कर ले। अदरवाइज़ फिर आप अपने आप से कनेक्ट होना है। वैसे कोशिश करें सोलो ट्रिप की, और अगर सोलो ट्रिप हो जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज फैमिली के साथ ट्रिप लें, क्योंकि फ्रेंड जोन में जब आप जाएंगे तो हो सकता है कि आप खुद से कनेक्ट ना हो पाए दैट टाइम। ठीक है, सो आपको प्लान करनी है, कोई भी आप ट्रिप ले लें, चाहे आप पूरे दिन की लें, चाहे 2 दिन की लें, चाहे 4 दिन की लें। ठीक है, अभी समय ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी थोड़ा सा प्लानिटरी ट्रांजिशंस और पोजीशंस कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म का ट्रेवल ना करें तो बेटर है। बट आप ऐसी ट्रिप तो ले सकते हैं कि कहीं घूमने का आप सुबह से प्लान कर रहे हैं, शाम को आप वापस घर आ जाएं, या फिर आप कहीं नहीं जाना चाहते तो अपने लिए पूरा दिन आप अपने घर पे ही सेलिब्रेट करो। बट जब ये सारी ग्रहों की परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं देन आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाएं। और क्योंकि ये वीडियो आज आप सुन रहे हैं, कुछ लोग 2 महीने 3 महीने बाद सुनेंगे, तो ये भी पॉसिबल है जब वो सुने तब तक चीज़ें बेटर हो जाएं। इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग ये जो ट्रिप का कॉन्सेप्ट है ना, ये तो आप लोगों को हर 3 महीने में करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, नेचर से भी कनेक्ट होते हैं, तो फेमिनिन भी हील होती है अंदर की। और जब हम अपने ऊपर थोड़ा समय बिताना शुरू करते हैं तो क्या सही है क्या गलत है ये सोचने की क्षमता भी हमको मिल जाती है। ठीक है, माइंड अच्छे से वर्क करता है तो मैस्कुलिन भी एक्टिव होती है। आगे बात करते हैं 4th प्रैक्टिस की तरफ। अब आपको यहाँ पे अपना ना सबसे पहले टाइम को भी, एक बोलते हैं ना, हाँ एक टाइम फिक्स करना। बहुत टाइम टेबल बनाया, बचपन से बहुत टाइम टेबल बनाया, बट कभी फॉलो नहीं किया। ये जो अगर आपके अंदर ये चीज़ें चल रही है ना कि हमने टाइम टेबल तो बहुत बनाया लेकिन हमने फॉलो नहीं किया, इट मीन्स आपकी मैस्कुलिन कभी बैलेंस हो ही नहीं पाई। ठीक है, सो पहले बैठिए एंड फिक्स अ टाइम टू वर्क, कि भाई मुझे ना इतने समय तक काम करना है। अगर आप हाउस होल्ड काम कर रहे हैं तो भी आप बहुत दिन भर व्यस्त रहते हैं, राइट। क्योंकि लोगों को लगता है कि घर की महिलाएं कुछ नहीं करती, लेकिन घर की महिलाएं अगर कुछ ना करें तो पता ही नहीं चलेगा उनको कि भाई क्या है, शुरू कहाँ से करें काम,
राइट। तो सबसे ज़्यादा वर्किंग अगर मैं बोलूँ तो हाउस होल्ड ही काम होते हैं। अगर आप घर के काम करती हैं, आप घर में रहती हैं, तो उसमें भी आप थोड़ा सा अपना टाइम टेबल बनाएं। अब आप महिला हैं या अगर आप मेल हैं या फीमेल कोई भी हैं, अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियसली बात है आप अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर बाहर अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो भी आप व्यस्त रहते हैं, नो डाउट। तो बैठिए किसी छुट्टी वाले दिन और बैठकर आप ना अपने समय, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि हम मोबाइल में ज़्यादा समय निकाल देते हैं, हमें पता नहीं चलता लेकिन हमारा टाइम वेस्ट होता है वहीं पे। तो आपको बैठना है और अपना टाइम कि भाई इतने से इतने समय तक मैंने काम किया इतना। अब पूरे दिन का टाइम टेबल बनाने के बाद जितना भी समय आपका बच रहा है ना, आपको पता चलेगा 4 से 6 घंटे आपके आराम से बच जा रहे हैं। उसमें 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर आपको रीडिंग के लिए निकालना है। मतलब कोई भी बुक आपको रीड करनी है, उस समय मोबाइल को साइड रखें और रीडिंग की प्रैक्टिस करें, बिकॉज वहाँ पर बहुत नए क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आपको लग रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो बैठिए, टाइम अपना फिक्स कीजिए कि ये मेरा पूरा टाइम टेबल है। अब इसमें से कोई भी एक, सुबह, दोपहर या शाम या रात, कभी भी आपको लग रहा है आपको 1 घंटा रीडिंग के लिए अपना शेड्यूल करना है, ठीक है। सो शेड्यूल एन आवर टू रीड कोई भी बुक, कोई भी चीज़। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक पढ़नी है, वॉटेवर, बट आपको 1 घंटा निकालना है। और वो रीडिंग मोबाइल पे नहीं करनी है, प्रॉपर वे में, या तो न्यूज़पेपर हाथ में हो या फिर कोई बुक या कॉपी, वॉटेवर जो आपके पास है, वो आपको मोबाइल में रीड नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेंड सम टाइम और मोमेंट डेली विच गिव सेटिस्फैक्शन टू योर माइंड एंड सोल, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा समय, हर दिन थोड़ा सा समय या कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको बिताना है, किस चीज़ में, जहाँ पर आपको लगे कि आपके मन को और आपकी आत्मा को बहुत शांति मिली है। फॉर एग्जांपल, आप पूरे दिन में बहुत व्यस्त रहे, लेकिन आप जब घर आके हाथ पैर धो के भगवान के सामने 5 मिनट बैठे तो आपकी आत्मा को शांति मिल रही, बहुत सुकून मिल रहा है। डेली उसकी प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल के तौर पर ही, आप पूरे दिन काम करके घर लौट के आ रहे हैं, आपने देखा स्ट्रीट डॉग्स हैं, भूखे हैं, आपको देख के पूंछ हिला रहे हैं, जाइए कुछ उनको खाने पीने का आपने दिया। फॉर एग्जांपल, आपकी आदत हो, ठीक है, कि आप आए हैं, आपने देखा कि वो खड़े हैं आपके लिए, आपका वेट कर रहे हैं, आपने उनको खिला दिया। अब आप बड़ी संतुष्टि के साथ घर के अंदर आए कि आपने उन लोगों का पेट भर दिया है। मतलब आप तो माध्यम ही है, हमें पता है हम तो माध्यम होते हैं, हम कौन होते हैं खिलाने वाले। बट आपको एक सेटिस्फैक्शन है कि चलो आज मैंने कुछ तो अच्छा किया, पूरा दिन कैसा भी रहा हो, लेकिन रात को मैंने सोने के पहले उन दिव्य जो सोल है, जो डिवाइन सोल्स हैं, भले ही वो कुत्ते में हो या किसी भी पक्षी हो या जानवर हो, वॉटेवर, किसी भी उसमें हो, आपने उनको उनका पेट भर दिया, तो आपको एक अलग ही संतुष्टि मिल रही है। ये मैं आपको एग्जाम्पल क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये तो आप ही जान सकते हैं कि आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन क्या काम करके मिलता है। जब आपको ऐसा लगता है दिन में चाहे कैसा भी दिन रहा हो, लेकिन मैंने एटलीस्ट ये एक काम ऐसा किया है जिससे मुझे अंदर तक संतुष्टि महसूस हो रही है। सो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे काम करने में, कौन से, जो आपकी सोल और माइंड, मन और आत्मा दोनों को ही जब आपको संतुष्टि मिल जाए, ठीक है, और माइंड भी एकदम रिलैक्स मोड पे, ऐसा लगे हाँ अब मैं चैन से सो सकता हूँ या सो सकती हूँ, क्योंकि आज मैंने ये बहुत अच्छा काम किया, मतलब ये जो मैंने काम किया इससे मुझे अंदर तक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है। तो ऐसे कोई काम करने में आप डेली कुछ समय बिताइए। आपको लग रहा है आपको पौधों को पानी देने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, प्लांटेशन के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा है, डेली आप नेचर में जब कनेक्ट होते हैं, हर पौधे को ध्यान से देखना, बच्चों की तरह उनको प्रेम करना, उनका ख्याल रखना, इसमें आपको लगता है कि 1 घंटा मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी हीलिंग यहीं हो रही है, मुझे बहुत अंदर तक संतुष्टि मिल रही है। जस्ट गो फॉर इट। आप ऐसा करके देखो। ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आपको खुद ये महसूस हो कि नहीं, मुझे अंदर तक ये चीज़ मेरे को अंदर तक सेटिस्फेक्शन दे रही है, चाहे माइंड हो, चाहे सोल हो, चाहे बॉडी हो, ठीक है। सो कुछ समय या कुछ मोमेंट आप डेली आपको बिताना है वो काम करने में जब आपको अंदर तक संतुष्टि मिले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 6th नंबर पे आपको प्रैक्टिस करनी है वो है डू योगा डेली। चाहे आप
फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करें चाहे मैस्कुलिन एनर्जी को, फिजिकल प्रैक्टिस में आपको डेली योगा की आदत तो डालनी है। जैसे मैंने फेमिनिन में भी आपको फेमिनिन एनर्जी की बैलेंसिंग में भी बताया कि डेली आपको योगा करना है, आपसे कुछ नहीं हो रहा तो एक चीज़ याद रखिए, जब आप फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो आपको इवनिंग टाइम में, संध्या में, मैं फिर बोल रही हूँ संध्या के समय, इवनिंग टाइम में आपको चंद्र नमस्कार करना है। और जब आप मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो आपको मॉर्निंग टाइम में यानी सुबह आपको सूर्य नमस्कार करना ही चाहिए। ठीक है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सारे योग यानी पूरे चक्रास के योगास भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये दो चीज़ प्लस जो अनुलोम विलोम हम लोग नॉर्मली करते हैं, ये भी अगर आप अपनी डेली लाइफ में करते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके अंदर की दोनों एनर्जी को बैलेंस करने में। ठीक है, सो डेली आपको योगा करना है। मैस्कुलिन एनर्जी के लिए सूर्य नमस्कार डेली कीजिए, फेमिनिन एनर्जीज के लिए चंद्र नमस्कार डेली कीजिए। ये ध्यान रखिए, चंद्र नमस्कार चंद्रमा के मतलब जब संध्या हो जाती है उस टाइम पे करना है, मून राइज के बाद, चंद्रोदय के बाद, और सूर्योदय के बाद आपको सूर्य नमस्कार करना है। सूर्यास्त से पहले करना है क्योंकि ये सन के उसमें रखना है, मतलब जब सूर्य रहेगा उस दौरान आपको सूर्य नमस्कार करना है, जब चंद्र रहेगा उस दौरान आपको चंद्र नमस्कार करना है। ठीक है, डेली आप योगा कीजिए, अनुलोम विलोम इसमें ऐड कीजिए, जो मैंने शायद आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी बताया था। ठीक है, इदा पिंगला दोनों नाड़ी को बैलेंस में रखने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, वो मैंने बताया है नाड़ी शोधन आपको, तो ये आपको डेली करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7th प्रैक्टिस की तरफ। अब यहाँ पे आपको एक गोल सेट करना है, या आप एक कोई भी रिजल्ट है जो उसको सेट कर लीजिए। ठीक है, अब कि मुझे ये वाला काम करना है और इसका रिजल्ट मुझे ये चाहिए। ठीक है, जो मुझे करना है उसका मुझे ये रिजल्ट चाहिए। अब आप उस काम को करना शुरू कीजिए। ठीक है, आपको दिन में समय मिल रहा है दिन में कीजिए, आपको हफ्ते में एक दिन वीकेंड पे समय मिल रहा है आप तब कीजिए, लेकिन आपको करना है। और उस काम को ना, कौन सा, कोई ऐसा प्रेशर वाला काम नहीं, वो जो काम आपको जो आप सेट कर रहे हो ना, वो आपका पैशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत समय से चाहते थे कि आपको गिटार सीखना है या गिटार बजाना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो आपने कि भाई मैं गिटार सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ और मुझे ये वाला गाना प्ले करना है। ठीक है, ये आपके पास हो गया पूरा सेट। अब आप कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कीजिए, जहाँ डेली क्लासेस है वो कर सकते हैं, या वीकेंड पे क्लासेस होती है वो कर सकते हैं। आपका एक गोल सेट किया है, अब आप डेली करेंगे ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपना सारा काम निपटा के जब घर आएंगे आपको लगेगा मैं बहुत थक गई हूँ या थक गया हूँ, तब आपका जो पैशन है ना वो आपके अंदर एनर्जी बूस्ट करेगा। नहीं, मुझे तो अभी गिटार बजाना है, अभी मेरा तो वो चीज़ तो रह ही गई। वहाँ से आपको ना एडिशनल एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी से आपके दिन भर की थकान ख़त्म हो जाएगी। सो अपना वो गोल या जो भी आपका पैशन है उसको सेट करना है, या जो भी आपका, मान लो आपका कोई ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको बर्डन की तरह मत लो, उसको एंजॉय करते हुए आपको करना है। ठीक है, आज मुझे प्रोजेक्ट मिला, मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो मैं 50% आज करूँ, 50% कल करूँ, 2 दिन में मुझे करना है, तो सेट कर लिया, 50% का टारगेट सेट हो गया। अब उसको ना एंजॉय करते हुए आपको वर्क को करना है, उसको प्रेशर में मत कीजिए। ठीक है, अपन जो भी आपका काम है, अब मान लो आपको कुछ बनाना है, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग में कुछ बनाना है, आज आपको केक बनाना है, एग्जाम्पल ही दे रही हूँ ताकि आप समझ पाए मैं बताना क्या चाहती हूँ। तो अब आपको केक बनाने के लिए आपको एक परफेक्ट केक चाहिए। ठीक है, रिजल्ट आपको पता है आपको क्या चाहिए, गोल है आपका कि आपको पूरा प्रोसेस करके केक बनाना है। अब आप वहाँ उस चीज़ के लिए इंजॉय करते हुए कि हाँ मैं अपने लिए, ज़रूरी नहीं किसी के लिए, आपको अपने लिए करना है, आप कीजिए, इंजॉय कीजिए, अपने मनपसंद गाना आप प्ले कीजिए, नाचते हुए गाते हुए इंजॉय करते हुए आप अगर अपने उस काम को करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे चीज़ों को बहुत लाइटली लेना है। आपने देखा होगा जो फेमिनिन साइड होती है ना हमारी, वो बहुत छोटी छोटी सी बातों पे इशू क्रिएट करने वाली एनर्जी होती है, क्योंकि हमें परफेक्शन चाहिए। अभी आपको अंदर से लगेगा यार ये ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, मुझे चॉकलेट केक बनाना था बट वो तो है ही नहीं, अभी मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा, मुझे मैंगो वाला करना पड़ेगा, मतलब XYZ। हमारा ध्यान कहाँ से हटा, केक से हट के अब उसकी वेराइटीज़ पे चला गया। बट मैस्कुलिन को आपने देखा होगा, मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, चिल करती है, वो ज़्यादा लोड नहीं लेती। तो हमें लोड नहीं लेना है, ठीक है, हमें केक बनाना है ना, जो अवेलेबल चीज़ें हैं हम उससे बनाएंगे,
ठीक है, एटलीस्ट हम ट्राई तो कर रहे हैं, एटलीस्ट हम एक्ट तो कर रहे हैं। सिर्फ सोच के ही, अभी हम अगर फेमिनिन साइड पे देखें, हमें केक बनाना, लेकिन हाँ चीज़ें नहीं है तो अब छोड़ो, जाने दो, मतलब हमने एक्शन ही नहीं लिया, तो वहाँ क्या हुआ, हमने मैस्कुलिन को दबा दिया। बट अगर हम जो है उसी से जो बन रहा है बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपनी मैस्कुलिन को एक्टिवेट मोड पर रखा है, हम उसको वो करने दे रहे हैं जो वो करना चाहती है एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो भी आपका गोल या रिजल्ट है उसको सेट करो, अपना काम स्टार्ट करो उसके प्रति, चाहे वो वीकली हो या आपका डे वाइज हो, व्हाटएवर। ठीक है, और उसके जॉय को, उसके पैशन, जो आपका पैशन है ना उसको पूरा करने का, उस पर फोकस होके इंजॉय करते हुए पूरी एनर्जी के साथ अपने पैशन को या अपने प्रोजेक्ट को या अपने काम को पूरा करो। ठीक है, ये आई थिंक आप समझ गए मैं जो आपको समझाना चाह रही थी। ओके, आगे बढ़ते हैं 8th प्रैक्टिस की तरफ। सो आपको कोशिश कीजिए हर 3 महीने में या हर 6 महीने में, या आपको लगता है कि महीने में पॉसिबल है, तो आप लोगों को अपने फ्रेंड्स या जो भी आपके लव्ड वंस हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी आपके खास लोग हैं, उनके साथ ना हर 2 से 3 महीने में या 6 महीने में एक गेट टुगेदर अरेंज करनी चाहिए। ठीक है, अब चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आप गेट टुगेदर, इसमें क्या होता है, हम लोगों के साथ जब मिलते हैं ना तो हमारी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों बैलेंस में आती है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जब फैमिली की बात आती है तो जो मेल होते हैं वो कटते हैं फैमिली से, राइट, उनको सिर्फ एक ही फैमिली होती है उनके लिए और बाकी से वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रखते हैं खुद को। तो ऐसे में जब आप अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस में करोगे, सो अपने फ्रेंड्स जो आपको बहुत अच्छी, जिनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, जिनके वाइब्रेशंस आपके वाइब्रेशन से मैच होते हैं, ऐसे फैमिली मेम्बर्स या ऐसे दोस्त या ऐसे लव्ड वंस आपके हैं, तो उनके साथ में आप हर 3 से 6 महीने में जब आपके लिए पॉसिबल हो गेट टुगेदर अरेंज करें और उनसे मिलते रहें। डेली बात नहीं करना, डेली मिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी हेल्दी बाउंड्री भी सेट करनी है, लेकिन हम 3 महीने में या 6 महीने में हम मिल सकते हैं, तो एक गेट टुगेदर ज़रूर अरेंज करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9th प्रैक्टिस की तरफ। फील द सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड हैव फन विद कलीग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपने देखा है भाईचारा वाली बातें, है ना। देखो, जब कोई फीमेल होगी ना तो वो बहुत सिंसियर होगी अपने काम के प्रति, और छोटी सी बातों पे गुस्सा और छोटी सी बातों पे, मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं, एक फ़ीमेल के अंदर की जो चीज़ें हैं कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को चाहेंगे, तो ठीक नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा होता है। अब ऐसे कुछ मेल भी होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी होने की बजाय फेमिनिन डोमिनेटिंग होते हैं वो। तो अब आपने देखा होगा कि जो मेल होते हैं ना वो भाईचारा वाली चीज़ों में रहते हैं, अरे हाँ भाई ले जा तू, हाँ भाई ये, मतलब मेरा जो समझाने का उद्देश्य है वो ये है कि किसी चीज़ को बहुत सीरियसली ना लेकर लाइटली आपको चीज़ों को लेना है, और अगर आप 10 लोग काम कर रहे हैं ना तो सीरियस ना हो। 10 लोग बैठ के अगर साथ में काम कर रहे हैं तो थोड़ा इन्जॉय कीजिए उस मोमेंट को, चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स हो। अगर वो मजाक मस्ती चल रही है तो उस मोमेंट को फील करिए। हाँ, अगर एक दूसरे का मजाक बनाया जा रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आज आप अपना मजाक बनाने दोगे तो वो आगे बहुत बड़ा आपका मजाक बन सकता है। मैं इस चीज़ के लिए हमेशा मना करती हूँ कि अगर आपका कोई पहले दिन मजाक बना रहा है, उस चीज़ के लिए आप खड़े हो जाइए कि नहीं, आज हो गया, इसके बाद कभी मेरा मजाक नहीं बनना चाहिए। आपने भी अपना मजाक बन के हंसी में उड़ा दिया तो फिर आप जीवन भर मजाक बने रहोगे। लेकिन दूसरी चीज़ों को लेके अगर हंसी मजाक मस्ती चल रही है, देन यू हैव टू फील द सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट, इंजॉय करना है फन को, जो वहाँ का माहौल है उसमें उस एनर्जी को एक्सपीरियंस कीजिए, और बहुत लाइटली। कोई किसी के जीवन का दुख वगैरह सुनने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर किसी के जीवन में कोई दुख है, कोई सुनाना चाह रहा है, तो अरे कोई बात नहीं यार, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, जस्ट एन्जॉय दैट मोमेंट। इस लाइफ को हमको जीना है, ठीक है। सो फ्री लेवल पे अपनी एनर्जी को रखना है, टॉर्चर में नहीं रखना है, हैवी एनर्जी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। एंड द लास्ट प्रैक्टिस, जो कि वैसे तो बहुत हैं प्रैक्टिसेस, लेकिन मैंने कुछ आपको पर्टिकुलरली 10 प्रैक्टिसेस जो हैं वो मेनली मैंने आप लोगों को बताई है। सो जो 10th नंबर पे प्रैक्टिस है वो है टेक टाइम टू रेस्ट, बिकॉज
दिन भर की भाग दौड़, चाहे आप घर में भी काम कर रहे हैं, दिन भर के काम करने के बाद में आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो सिर्फ सोने से रेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो अपने लिए महीने में एक दिन ऐसा बनाइए जब आप मसाज या स्पा या रेस्ट, पूरा दिन रेस्ट करना है। आज मुझे कुछ नहीं करना, आज मुझे सिर्फ रेस्ट करना है, ठीक है, जिसको हम दूसरे हमारे जो नॉर्मल लैंग्वेज में मालिश बोलते हैं, राइट। सो मसाज या आप स्पा करवाइए, या आपको लग रहा है पूरी बॉडी को रेस्ट देना है, आप कंप्लीटली रेस्टिंग मोड पर रहेंगे उस दिन। आपको कोई फिजिकल एफर्ट्स नहीं करने, आपको लग रहा है आज मुझे अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, देन जस्ट गो। या आपको लग रहा है कि आप जा नहीं सकते तो आप घर में भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिससे आप घर में बुला के भी, या आपके आसपास परिचित होंगे, कुछ मेड्स होती हैं जो कि मालिश वगैरह करती हैं, चाहे फीमेल में हो चाहे मेल में कुछ होते होंगे। सो आपको ना बेसिकली अपनी बॉडी को रेस्टिंग मोड पर रखना है। महीने में एटलीस्ट आप एक दिन ऐसा बनाइए, या फिर वीकली अगर कर सकते हैं वीकेंड पे तो बेस्ट है। हफ्ते में एक दिन आपकी बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे बाकी के 6 दिन काम करना है, तो एक दिन रेस्ट आप लोग ले सकते हैं। अपना ऐसा दिन निकालिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ रेस्टिंग मोड पर रहना है, कुछ नहीं करना, तो भी ठीक है। आपको लग रहा है आपको बॉडी मसाज की नीड है, आप करवाइए। आपको लग रहा है आपको स्पा की नीड है, आप कराइए। उस समय अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स मोड पर रखना ज़रूरी है, चाहे हफ्ते में रखें, चाहे 15 दिन में रखें, चाहे महीने में, बट एटलीस्ट आप ये ज़रूर स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में ला सकते हैं, कुछ फिज़िकल लेवल पे प्रैक्टिस करके। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, हीलिंग के सेशंस, कुंडली का प्रेडिक्शन, टैरो कार्ड रीडिंग, वॉटेवर जो भी आप लेना चाहते हैं, अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नए टॉपिक अगर आपके मन में चल रहे हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अब जो नया वीडियो लेकर आऊँ आपके हिसाब से, जो आप लोगों को अभी लग रहा है कि बहुत रिक्वायर्ड है, वो टॉपिक आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।